सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं जैसे रेलवे एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट जो है वो है आपकी 15 दिसंबर से। मतलब 15 दिसंबर से आपके 1,40,000 भर्तियों के लिए आपकी पेपर शुरू हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आपसे भरवाया भी जा चुका है और उसके पेपर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। और एक भर्ती यूपीएसआई की भी जल्दी आ सकती है। तो आप सभी को अपनी तैयारी अभी से ही बहुत अच्छी करके चलनी है, जिससे आप एक अच्छी रैंक बना सकें। ठीक है, तो उसी क्रम में हम इन्हीं तीनों में एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ्स। ठीक है, उसे लेकर चलते हैं हम। और उसी को पढ़ाने के क्रम में मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियोस करा चुका हूं और आज हमारा जो है वो थर्ड टाइप है। और इससे पहले जो 2 वीडियोस थी उनमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज जो हमारा टाइप है वो तीसरा टाइप है और वो पिछले क्वेश्चन से अलग होंगे बिल्कुल, लेकिन सेम क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ सके उन्हीं क्वेश्चंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, इसने मैक्स यहाँ पर मेंशन कर दिया लाभ। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में कहीं ये दे दे लाभ या हानि बताइए, तो आपको वो चीज़ भी आपको पता करनी है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए, एक वस्तु का हमने जो एसपी है, सॉरी खरीद जो हमने चीज़ खरीदी वो हमने माना सीपी और बेची हमने एसपी पर। ठीक है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 15 गुणा सीपी। देखिए, एक का है सीपी तो 15 का कितना हो जाएगा? 15 इंटू सीपी। और जो हमने 10 वस्तुएं बेची वो 10 इंटू एसपी। ये दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर हैं, यानी 15 वस्तुओं का खरीदे की कीमत और 10 वस्तुओं की बेची गई कीमत आपकी बराबर है। देखिए, आपको पता है यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा? हमने 15 वस्तु तो उसी की कीमत में खरीदी और 10 वस्तुएं बेचकर हमने वो कीमत वसूल कर ली और 5 वस्तुएं तो हमारे पास बची गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? प्रॉफिट ही हुआ। अब यहाँ से क्या काम करेंगे? हम CP अपॉन SP निकाल लेंगे। देखिए, CP अपॉन SP कैसे निकलेगा? इस CP के अपॉन में यहाँ से ये SP आ जाएगा और ये 15 इस 10 के बटे में चला जाएगा। तो यानी कि CP अपॉन SP जो होगा आपका वो होगा 10/15। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। ये आ गई फ्रैक्शन, यानी कि कोई वस्तु हमने 2 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में बेच दी। ये इसका एक्चुअल मतलब रेशियो आया। देखिए, 20 रुपये में खरीदी 30 रुपये में बेची, ये भी हो सकता है। ठीक है, 10 रुपये में खरीदी 15 में बेची, ये भी हो सकता है। रेशियो आया हमारे पास 2:3, ना कि एक्चुअल कीमत। तो 2 रुपये में हम मानते हैं कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदी, हमने 3 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब हमें जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर हुआ? मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये कहाँ पर काउंट होते हैं, यानी इनका परसेंटेज जब हम निकालते हैं वो हमेशा हम CP पर निकालते हैं। CP क्या है आपका? 2 और SP क्या है आपका? 3। तो CP आप 2 लोगे तो 1/2 गुणा 100, तो आपका जो लाभ आएगा वो आएगा 50%। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा, 50%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे जल्दी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। देखिए, लाभ और हानि दोनों बराबर हैं यहाँ पर, तो हमने लाभ और हानि हमने X रुपये मान लिया, यानी 524 रुपये में बेचने पर उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो आप एक बात समझिए कि 524 रुपये में हमने बेचा तो उसे हुआ लाभ X रुपये का। यदि इस लाभ को हम निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CP, यानी कि जितने में हमने वस्तु खरीदी। अब क्या है? 452 रुपये में हमने इसे बेचा, तब हमें होती है हानि उतने ही, यानी कि X रुपये की। तो अगर हमें 452 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो जितनी हानि हो रही है अगर हम उसे जोड़ दें तो वो भी हमारे पास CP आ जाएगा। तो दोनों CP हैं ये दोनों। अब इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि 524 माइनस X इक्वल टू 452 प्लस के X।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे पक्षांतर करके, यानी x ये इधर चला जाएगा और ये 452 इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2x बराबर 72, यानी x की वैल्यू आपके पास आएगी 36। तो जो लाभ या हानि है वो आपका आया 36 रुपये। ठीक है, 36 रुपये आपका लाभ या हानि आया। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP। इस x की वैल्यू को, जो आपके पास x की वैल्यू आई, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, आपको CP मिल जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि 524 में से हमने 36 घटाया तो आपका आएगा 488 रुपये। ठीक है, ये आएगा आपका 488 रुपये, इसकी एक्चुअल CP आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका ये है कि जो 524 रुपये आपको दिए हैं, ठीक है, और 452 रुपये दोनों दिए हैं, इन दोनों को घटाओ, आपका आया 72 रुपये। इसे 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एक्चुअल लाभ और हानि आ जाएगी 36 रुपये। तो सीधी सी बात है, अगर लाभ वाले में से यानी 524 रुपये में हमें लाभ हो रहा बेचने में, तो लाभ निकाल दीजिए, कितने का लाभ है 36 रुपये का, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 488 रुपये। चाहे इसमें हानि को जोड़ दीजिए 452 में, देखिए 452 रुपये में हानि हो रही है, अगर हानि को हम जोड़ दें इसमें तो CP आ जाएगा, 36 जोड़ दिया हमने तो ये भी 488 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा जल्दी से। अगर बेसिक कंसेप्ट से करना चाहें तो मैंने पीछे अभी एक मेथड बताया, उससे कर सकते हैं। जल्दी करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से देखें कि 840 रुपये में एक वस्तु, देखिए 840 रुपये में हमने 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाई। देखिए 840 रुपये में हमने कितनी गेंदें बेची, 17 गेंद, 17 बॉल्स बेची। अब इसमें पूछा गया है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। 840 रुपये में 17 बॉल बेची, हमें 5 बॉल्स के बराबर हानि हुई। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, यदि हम इतने रुपए में 840 रुपये में अगर 12 बॉल बेचते तो हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता ना ही कोई लॉस होता। जो 5 गेंदें थी हमने वो फालतू में ही दे दी, यानी कि एक्चुअल कीमत 12 गेंदों की थी वो जो 840 थी, और हमने 5 बॉल्स इसमें फालतू में ही फ्री में दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो हानि हुई इन 5 बॉल्स के बराबर हुई जो एक्स्ट्रा चली गई। तो अब इससे निष्कर्ष निकल कर आया कि जो 12 बॉल हैं इनकी जो कीमत है वो 840 रुपये है, तो एक बॉल की कितनी आ जाएगी 70 रुपये। ठीक है, सिंपल आंसर। इसका C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 70 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा इसे देखें। मेरा कहने का मतलब क्या है, 17 जो बॉल थी वो 840 रुपये में बेची और 5 गेंदों के बराबर हमें हानि हुई। अगर 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बॉल हमारी फ्री में चली गई। उन 5 बॉल्स को हम वापस ले लें तो 12 गेंद जो हैं वो 840 रुपये की हैं एक्चुअल में, और एक की आ जाएगी कीमत आपकी 70 रुपये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो पीछे अभी एक क्वेश्चन किया था, 318 वस्तुओं का SP किसके बराबर है, 212 वस्तुओं के CP के बराबर है। ठीक है, तो आपको निकालना है लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस CP के अपॉन में यहाँ पर हम SP ले गए और इस 212 को इस 318 के बीच में ले गए अपॉन में। CP अपॉन SP हमने किया तो CP के अपॉन में यहाँ 318 आया, सॉरी SP आया, और 318 के बटे में यहाँ पर 212 आएगा। तो इसका मतलब ये टोटल फ्रैक्शन इस तरह से बनेगी। इसे हम 106 से काटेंगे 3 बार, ये कटेगा 2 बार। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास रेशियो आया 3:2। जो कीमत है जो हमने बेची वो 2 रुपये में बेची, खरीदी कितने में हमने 3 रुपये में। कोई वस्तु हमने 3 रुपये में खरीदी और 2 रुपये में बेची, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, हानि हुई। कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। अब 1 की हानि हमें किस पर हुई, CP पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3 रुपये, तो 1/3 × 100, इसका मतलब 33.33% आपका होगा लॉस। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन B इज राइट आंसर, 33.33%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट का क्वेश्चन है आज का, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से देखिए समझते हैं। इसने क्या कहा है, 56 कुर्सियाँ बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है
यदि हम 56 कुर्सियों को बेचते और 56 पर सीपी पर, देखिए 56 आपका एसपी है और 56 आपका सीपी है, ये कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा, तब है ये हाल, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, देखिए दोबारा समझते हैं इसे, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। हमने कोई 56 कुर्सियाँ 56 सीपी रुपये में खरीदी और हमने 56 एसपी रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता यदि सीपी और एसपी दोनों होते बराबर। अब इनमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 एसपी। अब आप सभी जानते हैं अगर किसी वस्तु में हमें लाभ हो रहा है तो जो वस्तु हमने बेची, मानो हमने बेची, उसका एसपी जितना भी हो उसमें से हम अगर लाभ निकाल दें, प्रॉफिट निकाल दें, यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दें, तो हमारे पास आ जाएगा सीपी, यानी कि जिस रेट पर हमने वस्तु खरीदी। ये तो इसकी एक्चुअल कीमत है जो हमने 56 सीपी में खरीदी, ठीक है। अब 56 एसपी बेचने के बाद अगर हम 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य का लाभ निकाल दें तो ये भी सीपी के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि 56 सीपी बराबर 50 एसपी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, इस सीपी के अपॉन में यहाँ पर इस एसपी को लेकर आते हैं और इस 50 के अपॉन में यहाँ पर 56 को लेकर आते हैं, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 50 अपॉन 56, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें 50 रुपये में कोई वस्तु हमने खरीदी, 56 रुपये में कोई वस्तु हमने बेच दी, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। कम की खरीदी, ज़्यादा की बेची, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट। कितने पर, देखिए 6 का प्रॉफिट हुआ हमें सीपी पर, सीपी कितना है आपका 50, 6 का प्रॉफिट 50 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, इसे 2 बार काटेंगे, आपका आ जाएगा 12%। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12%। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि अगर हम 56 कुर्सियों को, हमें कोई लाभ नहीं होता, यानी 56 सीपी बराबर 56 एसपी कब होता, जब ये दोनों बराबर होते, सीपी और एसपी दोनों कैसे होते, बराबर। अब हमें लाभ हुआ 6 कुर्सियों के बराबर। यदि हम किसी वस्तु को, मान लो, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं। 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी हमने, तो हमने कोई वस्तु 16 रुपये में बेच दी, उसका हम सीपी कैसे निकालेंगे, यानी कि कितने का फ़ायदा हुआ, 6 रुपये का। हम एसपी में से, यानी जितने की हमने बेची उसमें से अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तभी तो हमारे पास सीपी निकल कर आ रहा, जो कि ये है। तो इसी तरह से हमने किया, ये सीपी है। अब ये आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य में से हमने प्रॉफिट निकाल दिया जो कि 6 एसपी के बराबर था, यानी 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर था। 6 एसपी हमने निकाल दिया तो हमारे पास ये भी सीपी आ गया, ये भी सीपी है, यानी कि 56 सीपी बराबर आपका 50 एसपी, ठीक है। फर्दर हम सॉल्व इसे कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो, इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हो सके तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।